Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट स्टेप को पढ़ा था, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। मैंने पहले ही कहा हूं कि ये फर्स्ट चैप्टर जो है 12th क्लास का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज टोटली इंट्रोडक्टरी चैप्टर। लेट्स events in sexual reproduction। बच्चों कल तो हम लोग चर्चा किए थे, आज चर्चा हम करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये फर्टिलाइजेशन, आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ये फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं। फर्स्ट लाइन लिखूं, फर्टिलाइजेशन also known as syngamy। ओके बच्चों, ये फर्टिलाइजेशन है क्या? बहुत पहले से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, मिलना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gamete known as fertilization। यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में इसे हम निषेचन कहते हैं, निषेचन। बच्चों ये फर्टिलाइजेशन, ये निषेचन, गैमेट का मिलना, यह गैमेट के मिलना की क्रिया शरीर के बाहर भी हो सकता है और शरीर के अंदर भी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट outside the body or the inside the body, in this way fertilization is of two type। यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर किसी जीव के शरीर के अंदर मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तब हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर वह मेल एंड फीमेल गैमेट शरीर के बाहर किसी पार्टिकुलर प्लेस पे, यानी कि वाटर बॉडी में, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक्स एनिमल लाइक द फिश, एम्फिबियंस एंड अदर्स आल्सो दे फ्यूज आउटसाइड द बॉडी, द इनसाइड द वाटर बॉडी, such type of fusion, such type of gamete fusion known as external fertilization। बच्चों तो हम लोग फर्टिलाइजेशन को दो भागों में बांट सकते हैं। देखेंगे मिलना, कैसे मिलना? जैसे एक बात मैं बोलूं, यह एग है,
बहुत सारा स्पर्म है। अगर ये एक और स्पर्म एक और स्पर्म जो होते हैं हैप्लॉयड होते हैं, हम लोग जानते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होता है, 23 होता है। ये मिल रहा है। अगर यह मिलना किसी बॉडी में होता है तब इस तरह के फ्यूजन को बच्चों, इस तरह के फ्यूजन को हम लोग, बॉडी के अंदर हो रहा है फ्यूजन तो यह कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमेट और जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट outside the body, most of the aquatic animals, their egg and sperm are fused inside the water body. Such type of fertilization called external fertilization. External fertilization. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों, वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर मेल और फीमेल गैमेट शरीर से, लिविंग बॉडी के बाहर मिल रहे हैं तब हम उस फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अगर मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स किसी लिविंग बॉडी के अंदर मिलेंगे तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स, दे आर फॉलो द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन may be defined as internal fertilization may be defined as when fusion of male and फीमेल गैमेट। बच्चों जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट बोले आपके दिमाग में एक बात हो जानी चाहिए। मेल गैमेट मीन्स स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, एंड फीमेल गैमेट मीन्स ओवा, ओवम और एग। व्हेन मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय मेल and female gamete produced by female. So when fusion of male and female gamete inside the living body, such a type of fertilization known as internal fertilization। बच्चों फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि अगर ह्यूमन बॉडी हो या फिर अदर्स एनिमल्स हो, वर्ल्ड एनिमल्स हो, देख रहे हैं यहां पे, इन सभी में फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है। तो जब किसी लिविंग बीइंग्स में
हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में विल्ड एनिमल्स हो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल। अगर फर्टिलाइजेशन की घटना शरीर के अंदर होता है, ऐसे फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बच्चों, when fusion of male and female gamete, fusion of male and female gamete outside the living body such type of fertilization known as external fertilization। बच्चों, मैं बोला कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स शरीर के बाहर मिलते हैं तो इस घटना को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक्स एनिमल्स लाइक द फिश, एम्फीबिया एंड अदर एक्वेटिक्स, वो अपने एग को ले डाउन, अपने एग शरीर से बाहर वाटर बॉडी में हैच कर देते हैं, लेग कर देते हैं। वो एग को शरीर से बाहर वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं। फिर मेल भी अपना स्पर्म वाटर बॉडी में ही वो क्या करता है कि डिस्चार्ज कर देता है, और ये फीमेल सेक्स सेल यानी कि एग एंड मेल सेक्स सेल यानी कि स्पर्म बोथ आर फ्यूज inside the water body। such type of fertilization known as external fertilization कहा जाए तो एग्जाम्पल aquatics animal, most of the aquatic animal fish, amphibia एक्सेट्रा। इसमें बच्चों हायर ग्रुप्स के एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, ह्यूमन पेट एनिमल्स, अदर्स विल्ड एनिमल्स, एक्सेट्रा etc। रेप्टाइल्स भी क्या करते हैं कि अपने एग को बाहर ही डिस्चार्ज कर देते हैं फर्टिलाइजेशन की घटना। यस बच्चों, हम लोग फर्टिलाइजेशन जान गए। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्सुअल इवेंट्स में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। जाइगोट यह मेल एंड फीमेल गैमेट्स के मिलने के कारण एक स्ट्रक्चर बना जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉयड तो स्पर्म हो गए, हैप्लॉयड ओवा हो गया, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है बाबू। एन और एन मिलने से 2n बना, ये इसको डिप्लॉयड स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यह इस स्ट्रक्चर को जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट का बनना यह निर्देशित करता है कि
निषेचन की घटना हुई है। निषेचन होगा तो जाइगोट बनेगा। निषेचन हुआ, जाइगोट बना, इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया, ये इवेंट सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन में होता है। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बनने के बाद ये प्रक्रिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन में चला जाता है, जो हम लोग कंसीडर करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस पिछले वीडियो में मैं बताया था एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, दैट प्रोसेस known as embryogenesis. Formation of uterus, formation of embryo, formation of embryo known as embryogenesis. Dear students, ये embryogenesis की घटना पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन की बाद की घटना होती है। हम लोग इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जान गए क्या है। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे एक टॉपिक लेकर। वो टॉपिक होगा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।